नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरा नाम ठाकुर, मैं एक शराबी। हाय ईश्वर ठाकुर की जी। कृपा। हाय एवरीबॉडी, हाय एवरीबॉडी। ईश्वर की कृपा, अल्कोहलिज्म का कार्यक्रम, फेलोशिप और स्पॉन्सर की मदद और परिवार का साथ। एक एक दिन के हिसाब से शराब के पहले घातक घूस से दूर। दोस्तों, कोई भी मेरा नया भाई या नई बहन या कोई भाई बहन मेरा संघर्ष कर रहा है, तो उसको आशा देता हूँ कि दोस्त मेरे बिगड़ शराब के जीवन जिया सकता है, एक एक दिन के साथ सुखी, समाधानी और आनंदमयी। दोस्तों, मेरे स्पॉन्सर हमेशा मुझे बोलते, ठाकुर भाई, ये जो अल्कोहलिज्म का कार्यक्रम है ना, ये आनंदमयी जीवन जीने का है, और जो आदमी आनंदमयी जीवन जीता है उसको सुख की प्यास नहीं होती। मेरी मेरी वाइफ दोनों आनंदमयी जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, आज मेरी ये चौथी मीटिंग है। आज मेरा एक एक सेकंड इन्वेस्ट हुआ है। हमारे निक्की डी ओल्ड टाइमर बॉम्बे के, जिनकी शायद मुझे लगता है 50 साल की सोब्राइटी है, वो हमेशा बोला करते थे जब मैं नया नया के जो भी समय हम अल्कोहल देते, वो एक एक सेकंड मेरा इन्वेस्ट होता है। सुबह दीन जीवन की ग्रुप ऑनलाइन मीटिंग, बाद में बोरीवली हमारे साइमन भाई का 32 साल का ग्रेटिट्यूड था, फिर मेरे होम ग्रुप की मीटिंग, और अभी यहाँ भी मुझे फाइनल ग्रुप में सेवा का मौका मिला है। दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है फंड मैनेजमेंट। दोस्तों दोस्तों ये मैं कुछ अपने अनुभव रखूंगा आपको, अगर आप किसी को कुछ पूछना है तो पूछ भी सकता है लास्ट में। 3 अगस्त 99 को ये फेलोशिप का मुझे मैसेज मिला, और पहली मीटिंग हमारा गोरेगांव में मैं गया, और जब मीटिंग में मुझे बिठाया तो मुझे तो एक के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, और वहाँ करीब 20-25 लोग थे। लोग अपने अपने अनुभव बोल रहे थे, बीमारी के बारे में बता रहे थे, और सब कुछ मेरे सिर के ऊपर से जाता, मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। एक भाई ने बोला, सुबह 5 बजे उठ के पौना बोतल का उतारा लिया, बाइक छोड़ के चले गए, भिख मांगना पड़ा। ऐसे कुछ 4 अनुभव मुझे याद है। तो मैं मन में सोच के बैठा, यार पौना बोतल तो मैंने कभी एक टाइम में पिया नहीं, उतारा उतारा मेरे जीवन में आया नहीं। यार मेरा प्रॉब्लम शराब नहीं है। ए में आने से पहला मुझे लगता था कि मेरा प्रॉब्लम शराब है, लेकिन पहली मीटिंग करके लगा मुझे कि शराब मेरा प्रॉब्लम नहीं, मेरा प्रॉब्लम है काम पे बराबर नहीं जाना। और मीटिंग से निकला, एक क्वार्टर 50 ग्राम पिया, घर पे गया, दूसरे दिन ऑफिस गया, और दूसरे दिन मेरी कांदीवली में मीटिंग थी। वहां हम लोग 5-6 लोग मीटिंग सर्कल में बैठे थे, तो एक भाई ने अपना अनुभव बोला, आज के दिन शराब नहीं पीता है तो दूसरा दिन मेरा हल्का जाता है, अच्छा महसूस होता है। और उसका अनुभव मुझे टच हुआ, और उस दिन बुधवार के दिन मैंने शराब नहीं पिया। और तीसरी मीटिंग मेरे मर्सीफुल ग्रुप में थी, चर्च गेट, वहां हमारे निकी, उन्हीं का ग्रुप था वो। कम से कम 150-200 लोग थे, बर्थडे मीटिंग थी। और जिस भाई के साथ मैंने दो मीटिंग की, वो भी थे हमारे सीताराम भाई, एक्सपायर हो गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, शायद बाबू भाई या काफी ओल्ड टाइमर उनको जानते हैं। उन्होंने मुझे देखा, बड़े खुश हुए, और उन्होंने जोर से हाथ हिला के बोला, ठाकुर भाई, ऐसे करके हाथ करके। और मैं मन में सोचा, अरे बेवड़े को कुछ काम नहीं है क्या, मंगलवार को गोरेगांव, बुधवार को कांदीवली, और गुरुवार को इधर दोस्तों। और चौथी मीटिंग मेरी कलीना, और पांचवी मीटिंग मेरी भाईंदर में थी, वो भी बर्थडे मीटिंग थी। मुझे कुछ बर्थडे विद्य मालूम नहीं था। जो बर्थडे बॉय था वो बोल रहा था औरत के पर्स से पैसा चोरी किया, ये किया, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, पट ही नहीं रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जो वहाँ के चेयरपर्सन थे, उन्होंने बोला था चेयर पे थे कि आज के दिन मैं सुपारी के टुकड़े से दूँ, और वो बात मेरी अंतरात्मा को टच हुआ। और दोस्तों, बाद में वहाँ वेफर केक बांटा गया, तो मेरे मन में विचार है, ठाकुर अपने को तो शराब पीना है, कुछ खाने के बाद दारू पिएगा तो किक नहीं आएगा, और खाली पेट पिएगा तो किक अच्छा है। और मैं मीटिंग छोड़ के चला गया, मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन दोस्तों, मेरी वाइफ, मेरी बेटियां, मेरे माता पिता, बहुत सारे लोगों की प्रार्थना, दोस्तों वापस 3.5 महीने के बाद 15 नवंबर 99 को ये फेलोशिप में वापस आए। एक ट्रीटमेंट सेंटर में मुझे एडमिट किया गया, और वहाँ धीरे 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 मेरे अंदर थोड़ी बहुत तो विलिंगनेस थी। तभी तो मैं साइकिट्री के पास गया, जगह चेंज किया, बात बदल के देखा, और जब मैं वहाँ थोड़ी सी विलिंगनेस से धीरे 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 मेरे अंदर ईमानदारी आने लगी, और मेरा मन खुलने लगा। और मुझे समझ में आने लगा कि ठाकुर, ये जो बीमारी आधा बोतल पौना बोतल होता है, ये बीमारी नहीं है। अच्छी खासी मेरी एयर इंडिया की नौकरी में काम भी बराबर नहीं जाता था। तो वहां मुझे कुछ स्टेप्स करने के मौके मिले, अपने आप को जानने का मौका मिला। और लोग बोलते थे, हमने चौथा पारी लिया, पांचवा पारी लिया, हमको हल्का महसूस होता था। मुझे भी लिखने का मौका मिला। मेरा ज्यादा कुछ रिजाइनमेंट इतना कुछ नहीं था, पिताजी के साथ मेरे थोड़े विचार मैच नहीं खाते थे, वो मैंने फादर के साथ डिस्कस करके काफी क्लियर करके, और लास्ट में हमको बीड़ी, हम लोग जब एडमिट थे तो 12 बीड़ी पीने को मिलती थी, और मेरा डिस्चार्ज का समय नजदीक आ रहा। मैं मन में सोचते बैठता था, हे भगवान, अभी यहाँ से मैं डिस्चार्ज होऊंगा, मुझे विल्स पीने का आदत है। उस जमाने में 30 रुपए का पैकेट आता था, मुझे 2 पैकेट विल्स लगेगा, 60 रुपए का विल्स हो गया। 8-9 महीना मुझे पगार नहीं मिले, क्योंकि मेरे ऊपर सब लोन थे, पीएफ लोन, बैंक लोन, व्हीकल लोन, मेडिकल लोन, सब तरह के लोन थे। तो मैं सोचते बैठता था, और मुझे बोला जाता था कि तेरा जो भी प्रॉब्लम है भगवान को दे दे। और मुझे भी बड़ा अजीब सा लगता था, दोस्तों क्या भगवान को दे दो। दोस्तों,
और उसके बाद दोस्तों मैं 22 फरवरी को वहां से डिस्चार्ज हुआ। 22 फरवरी 2000 को 2 दिन घर पे आराम करके 24 फरवरी 2000 को मैंने ऑफिस ज्वाइन किया मेडिकल से फिट लेके। और जैसे ही मैं ऑफिस में गया तो मुझे मेरे दोस्तों ने बोला, ठाकुर भाई आप इधर गए नहीं, अकाउंट में अपना पुराना कुछ पैसों का चेक अटका हुआ है, वो चेक मिल रहा है। और मैं गया, अकाउंट में कुछ कई हजार रुपए का चेक मिला। और पहला मैंने ईश्वर का आभार माना और वो चेक मैंने वाइफ के खाते में डाल दिया। और उसके बाद धीरे धीरे एक एक दिन के हिसाब से थोड़ा थोड़ा उससे गुजार किया। मुझे 2 पगार मिलती थी दोस्तों, 2 पगार मिलती थी। तो उसमें से तो क्या था, पहला इंसेंटिव मेरा कटता गया, मुझे पगार मिलती रही, और बाद में मेरी पगार कटते इंसेंटिव मिलता रहा। और शुरू से ही मैं फेलोशिप में इन्वॉल्व था। मैं रविवार के दिन, हमारे यहाँ रविवार की मीटिंग चलती थी, जो जिस ग्रुप को मैं ज्वाइन किया था हमारे भाईंदरिश में, मैं अपने ओल्ड टाइमर के साथ मैसेज देने को जाने का, और बुधवार गुरुवार शुक्रवार 3 दिन फॉलोअप का, सोमवार मंगलवार बुधवार 3 दिन फॉलोअप का काम मेरे ही रहता था। तो फॉलोअप करने के बाद मेरी शिफ्ट चेंज हो जाती थी, तो मैं अपने ओल्ड टाइमर को बोलता था, यार मैं अभी गुरुवार को ऐसे मेरा सेकंड शिफ्ट हो गया, मैं वो उसको फॉलोअप कैसे करेगा। तो मेरे ओल्ड टाइमर दोस्त बोलते थे, अरे कोई चिंता करता है, भगवान है ना दोस्तों। और सबसे बड़ी बात थी दोस्तों, शराबी बनने के बाद पैसे का प्रॉब्लम आता है ये तो मानता है, लेकिन मैंने ज्यादा शराब नहीं पिया। 1980 में मेरे को पहली बार बियर बार में गया, 84 में शादी हुआ, 86 में मेरी एयर इंडिया की नौकरी लग गई। और 86 के बाद 88 में जैसे ही मैं परमानेंट हुआ, हमारे पास कई तरह के लोन ऑफिस से मिलते थे। सभी तरह के लोन मैंने निकाल लिए। हम पीने जाते थे, एक बियर में हम दो दो आधी आधी बियर पीते थे, लेकिन कितने पैसों की बर्बादी करते थे वो हमारे मेरे दिमाग में नहीं। हमारा 12+12 में दिया हुआ है पैसा, हम इस तरह से खर्चा करते थे जैसे पैसे कभी खत्म ही नहीं होगा। और दोस्तों पीएफ लोन, बैंक लोन, व्हीकल लोन, मेडिकल लोन, हर तरह के लोन मैं ले चुका था। हमारे यहाँ बीसी चलती थी, 5%, 10%, 15%, 18% तक मैंने पैसा लिया है दोस्तों। मैं शराबी नहीं था, मैं खाली आधी बियर पीते थे, मेरे दोस्त हम लोग जाते थे एक बियर में आधी आधी बियर पीते थे दोस्तों। लेकिन पैसे के बारे में मैंने पूरी तरह से रॉक बॉटम देखा था, तो भी मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मेरे अंदर प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्तों ईश्वर का बहुत आभारी है कि मैं ये शराबी नाम की बीमारी में जकड़ा और ये फेलोशिप में आ गया दोस्तों। यहाँ आने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि खाली शराब का बात नहीं है, मैं तो पूरा, मुझे जीवन जीने को नहीं आता था। और धीरे धीरे एक एक दिन के हिसाब से मैं चलता रहा दोस्तों, एक एक दिन के हिसाब से चलता रहा, और मेरा 1 साल कैसा पूरा हो गया मुझे मालूम भी नहीं पड़ा। और मैंने जो पहला साल का ग्रेटिट्यूड डे मनाया, मैंने 2 जगह किया था। मेरे ऑफिस के ग्रुप में किया था, वहाँ मेरे पिताजी के हाथ से कर लिया था। मेरे मेडिकल ऑफिसर थे, मेरे डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग थे, मेरी सोशल वर्कर थी, मेरे सारे साइकेट्रिक डॉक्टर डीबी आए थे। और मैंने वहाँ अमेंड किया था, मैंने माफी मांगा था दोस्तों। और मैं शुरू से एमए में इतना इन्वॉल्व था दोस्तों, 300, 350, 250 रोज के मेरे पैसे खर्चे होते थे, क्योंकि मैसेज देना, उनको अलग अलग ग्रुप में मेंबर को मीटिंग लेके जाना। और मेरा ऐसा सोच था कि इसको अलग ग्रुप में लेके जाऊंगा, थोड़ा बड़े ग्रुप में लेके जाऊंगा तो इसको जरा इजीली वो होगा, ऐसा मैं करता रहा। और मुझे 2 पैकेट सिगरेट भी लगता तो मैं बड़े घमंड से बोलता था मेरा तो इतना पैसा खर्चा है। तो एक दिन मैं थोड़ा सा उदास बैठा, मैं सोचते बैठा कि यार अपन पीते थे तभी अपना पैसा खर्चा होता था, अभी मैं एम में आ गया और मैं सोबर हूँ और अभी भी मेरा इतना पैसा खर्चा है। तो एक ओल्ड टाइमर से बात किया मैंने, जिसके साथ मैं चिटका हुआ था, कोई स्पॉन्सर मैंने बनाया नहीं था, लेकिन यहाँ बोलते स्टिक टू द विनर। अब मैंने पूछा मेरे एक ओल्ड टाइमर दोस्त को, यार विनर और लूजर मैं कैसे पहचानूं। उन्होंने बोला जो आदमी जैसा बोलता है वैसा करता है क्या। तो मैंने भी कुछ अच्छे दोस्त, और मैं जिस आदमी के ओल्ड टाइमर के साथ ज्यादा अटैच था उनको मैंने पूछा। उन्होंने बोला ठाकुर जी अगर अपने को इनकम अच्छा है तो थोड़ा बहुत सोसाइटी के लिए पैसा जाता है तो कोई बात नहीं। तो मेरी जर्नी ऐसे ही चालू थी। और सेकंड ईयर आया मेरा दोस्तों 2001, मेरे भाई को भी शराब का प्रॉब्लम था, वो शराबी नहीं था, वो ड्रंकर था। 21 अप्रैल को मेरा भाई का देहांत हो गया। मेरे भाई को आधा बोतल शराब लगती थी, एक टाइम में उसको आधा बोतल शराब लगती थी और 2 पैकेट करीब सिगरेट पीता था रात को। और जिंदगी का पूरा सत्यानाश के कभी भी 50-100 रुपए भी अपने बच्चों के लिए, वाइफ के लिए खर्चा नहीं किया। मेरे पिताजी सब देखभाल करते थे। कई बीमारियों ने उसको घेर दिया था, हम लोग जे हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया। और एडमिट करने के बाद 5 दिन वहां एडमिट था, कोमा में ही था, वो होश नहीं आया था। और 21 अप्रैल 2000 को मेरा भाई का देहांत हो। ये मेरे सेकंड साल की सोसाइटी में मेरे पिताजी सब मैनेज करते थे। और मेरा भाई 21 अप्रैल को खत्म हुआ। और अक्टूबर के आसपास सुबह मेरी मॉर्निंग ड्यूटी थी, मैं करीब 4:30 बजे उठा था। और सुबह सुबह मेरे फादर का फोन आया कि बेटा, मेरे फादर चेंबूर में रहते थे, मैं भाईंदर में रहता, बेटा मुझे ऐसे से चेस्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, दर्द हो रहा है, क्या करूं। मेरे बोला पापा बाजू में इंडेक्स हॉस्पिटल है, आप उधर चले जाओ। और मेरे दोस्त को मैंने फोन किया कि मेरा यार ऐसे से बात है, पापा को तकलीफ हो रहा है, तू हॉस्पिटल में पहुंच, मैं यहाँ से पहुंचा। मेरे घर में खाली 900 रुपए पड़े थे।
सेकंड साल की सोब्रिटी में मेरे घर में 900 रुपया था, वो 900 रुपया मैंने लिया। मैंने क्रेडिट कार्ड लिया, चेक बुक लिया और मैं हॉस्पिटल पहुंचा। मेरे पिताजी को एडमिट नहीं किया था, मेरे पिताजी को ऐसे ही लिटाया था। मेरे पिताजी की पॉटी विटी सब हो गया, कुछ पेंट में ही हो गया था। और मैं जब काउंटर पे गया तो क्रेडिट कार्ड भी चलता नहीं था वो जमाने में, वो हॉस्पिटल में। लेकिन हमारा नसीब अच्छा था, मेरे फादर फिल्म लाइन में काम करते थे राज कपूर साहब के साथ में। तो वहाँ के जो कार्डियोलॉजिस्ट थे इंचार्ज, वो राज कपूर साहब के फैमिली डॉक्टर थे। उनसे बात की गई, मेरे पिताजी को एडमिट किया गया। डॉक्टर ने बोला 12 घंटे तक हम बोल नहीं सकते, आपके पिताजी की हालत एकदम क्रिटिकल है। मैं बिल्कुल चिंतित नहीं हुआ, मैंने खाली भगवान से एक ही प्रार्थना किया, भगवान मुझे मेरे पिताजी का सेवा करने का मौका मिला है, आप मेरी मदद करना। उसी समय में कुछ ओल्ड टाइमरों के साथ भी जुड़ा हुआ था। एक हमारे शंकरन अंकल थे, ओल्ड टाइमर थे, एयर इंडिया में ही जॉब करते थे। और वो मुझे मद्रास, कोल्हापुर, मेरी पहले साल की सोसाइटी में सूरत वीरत लेके हर जगह लेके जाते थे। और हम लोग जब नमस्कार ग्रुप की मीटिंग में बैठते थे तो काफी खुश रहते थे मेरे से। मुझे बोलते थे, ठाकुर ईमानदारी सबसे बड़ा मुद्दा है, कभी भी झूठ मत बोलना, 100% ईमानदारी चाहिए प्रोग्राम में। और हमारे 2000 में इंटरव्यू की शुरुआत हो गई थी, तो हमेशा बोलते थे, मला वसंतची काळजी नाही, आपला ठाकुर आहे ना तिथे। और मुझे बड़ा अजीब सा लगता था, मेरा क्या भगवान, ये ओल्ड टाइमर को कितना भरोसा है मेरे ऊपर। और उनकी जो भरोसा था वो मैंने कायम रखा। मुझे 5 साल इंटर ग्रुप में, वसंत इंटर ग्रुप में सेवा का मौका मिला। तो मेरे मन में विचार था कि शंकरन अंकल से भी कुछ मदद ले सकता हूँ ऐसे टाइम पे। लेकिन शंकरन अंकल मद्रास गए होते कुछ ए का काम के लिए। तो मैंने हॉस्पिटल से मेरे ऑफिस में अपने दोस्तों को फोन किया, रहते थे पापा को ये प्रॉब्लम हो गया, अटैक आया कुछ पैसों का। तो मेरे दोस्तों ने बोला तू आ जा ऑफिस में, हम लोग कुछ पैसों का जुगाड़ करके रखते। मैं मेरे ऑफिस में गया, मेरे दोस्तों से पैसा लिया। और बाद में वही हमारी बैंक है, उसमें 3000 रुपए मेरे और पड़े थे, तो मैं बैंक में जा रहा था पैसा निकालने। इतने में एक ए मेंबर मुझे टकराया, मुझे बोला कि ठाकुर तुम कल आया नहीं नमस्कार ग्रुप की मीटिंग में, वो अपने शंकरन अंकल तुमको याद कर रहे थे। और मैं बोला अरे यार, जो आदमी मद्रास में था इधर आया। फिर मैं उनसे मिला, उन्होंने कुछ एक अच्छी खासी अमाउंट मुझे मदद किया। और दोस्तों 10 दिन मेरे फादर एडमिट थे। 10 दिन में फादर को डिस्चार्ज किया दोस्तों। और डिस्चार्ज करने के बाद डॉक्टर ने बोला अभी तुमको कंप्लीट बेड रेस्ट, अभी तुमको कुछ करने की जरूरत है। और ये 10 दिन में दोस्तों मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं ए का मेंबर हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। मेरे मन में हमेशा ग्रेटिट्यूड की भावना निकली कि मैंने देखा किसी का 8 किडनी फेल, किसी की 2 किडनी फेल, किसी का इतना लाख का बिल, कितना उतना। तो मैं बोला बाप रे, दुनिया में तो कितना गम है, मेरा गम कुछ भी नहीं है। मुझे तो ए मेंबरों ने मदद किया, मेरे ऑफिस के दोस्तों ने मदद किया। अभी जो बिल होगा वो बिल मैं एयर इंडिया में सबमिट करेगा, वहां से भी कुछ मुझे पैसा लेगा। और जब मेरे फादर को बोला कि अभी कंप्लीट बेड रेस्ट, अभी करना क्या है, मैंने पापा को पूछा, पापा आप क्या करना चाहोगे, यहाँ रहना चाहोगे, गाँव रहने जाना चाहोगे। पापा बोले मैं गाँव जाना चाहता है। सेकंड साल की सोसाइटी मेरे ऊपर सब लोन थे, पीएफ लोन, बैंक लोन, व्हीकल लोन, मेडिकल लोन। और जो ऑफिस के लोन रहते उनको रिकवर होने के लिए 5 साल के लिए वो रहता है, 5 साल का इंस्टॉलमेंट रहता है। सेकंड साल की सोसाइटी में दोस्तों मेरे फादर, मेरी मम्मी, मेरी भाभी, उसके 3 बच्चे, मेरी 3 बच्ची और मेरी पत्नी, सब जवाबदारी मेरे ऊपर आ गई। लेकिन दोस्तों ये प्रोग्राम बोलता है दिस शेल टू पास, मैं बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। मुझे एक अच्छी खासी अमाउंट मुझे भेजनी पड़ती थी पिताजी के लिए, और मैं वो करता रहा, धीरे 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 करता रहा, धीरे धीरे चलता रहा। मेरा एक का भी प्रवास चलता रहा और मैं ये सब करता रहा, जवाबदारी नहीं बढ़ा। वही मेरी भाई जो एक्सपायर हुआ था, उसकी बेटी ने बाद में एमएससी किया, बीएड किया, टेट एग्जाम पास किया, बैंकिंग एग्जाम पास किया। आज वो 3 साल पहला कैनरा बैंक में सेलेक्ट हो गया। उसकी शादी भी इतने अच्छे घर में हुआ, लोग बोलते थे कि यार ये विधवा औरत का बच्ची का शादी कैसा होएगा। लेकिन इधर बोलता है भगवान है ना करने वाला, हम आप कौन है। भगवान ने मुझे सेवा का मौका दिया, मैं करता रहा। वो बच्ची की इतने अच्छे से शादी, मेरे वो भतीजे भी, एक भतीजा एक्सपर्ट है, दूसरा काम धाम में। आज मेरी भाभी रानी जैसा राज कर रही है, घर को पूरा रिनोवेट करके एसी वीसी लगा के मेरे गांव में इतने अच्छे से वो मेरी भाभी का जीवन चल रहा है कि कोई सोच भी नहीं सकता था। दोस्तों ये छोटा मोटा जवाबदारी निभा पाया, मुझे कभी लगा नहीं कि मेरे को प्रॉब्लम, क्योंकि प्रोग्राम इतना पावरफुल है। धीरे 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 मेरे एक एक दिन के हिसाब से जल्दी चालू की, और सेवा में मेरा काम चालू था, सेवा मेरा जबरदस्त इन्वॉल्वमेंट चालू था। और धीरे धीरे दोस्तों मुझे कई बार वाइफ ने टोका। मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि यार तुम एक छोटा सा भी काम हमारे लिए कर सकते हो क्या? क्योंकि मैं सिगरेट भी पीता था। तो कई बार मैंने सिगरेट कचरे के डब्बे में फेंका और फिर उठाया पिया, तो बहुत बार ऐसे हुआ। और 2005 में मैं मेरे स्पॉन्सर के साथ भी जुड़ा था। और 2003 की बात है, मेरा छोटा भाई ऑटो इलेक्ट्रिशियन था, उसको जॉब लगा था। तो वो जमाने में उसको 10,000 रुपए का पगार था। और मैंने मेरी भाभी भी सबको बुलाया
तो मैंने ही अपने, वो जमाने में मेरे पास तो कुछ कैश था नहीं, क्रेडिट कार्ड से वो जमाने में 3 टके का पैसा आता था, क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल के हैवी डिपॉजिट ये सब करके उसको सेटल किया। और 1 साल के बाद मेरी बिल्डिंग में छोटा सा घर बिक रहा था। तो मेरे मन में विचार आया, अरे यार ये जो उधर भाड़ा देता है उसी में कुछ पैसा और ऐड करेगा तो मेरे भाई का घर होएगा। भाई का लोन निकाल देते, भाई के घर नाम पे लोन निकालने गए, लोन नहीं मिला। मैंने अपने नाम पे लोन निकाला, पिताजी से कुछ पैसों की मदद की और मेरे भाई का एक छोटा सा घर गया। मुझे अपनी प्रॉपर्टी बनाने का विचार नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि मेरा तो घर है, मेरे छोटे भाई का हो जाएगा तो है। और वो छोटा सा घर, अभी उसके बच्चे बड़े हुए, बच्चे लोगों ने भी जॉब किया। अभी कुछ समय पहले वो बेच के मेरे भाई के बच्चों ने बड़ा कर लिया कि सभी बच्चे, तीनों बच्चे अच्छे से ये जॉब कर रहा है। ये मैं कर पाया दोस्तों। और धीरे धीरे दोस्तों मेरी जर्नी चली और 2004 में मेरा बेटी का शादी आ गया। और बेटी का शादी अहमदाबाद में, मेरे ससुर साहब, मेरी सासुरवाड़ी अहमदाबाद है। और जब बेटी की शादी है, मेरे ससुर जी ने बताया बेटा ऐसे ऐसे लड़का है, इतना इतना बजट का खर्चा आएगा। तो मैंने किसी को भी बोला नहीं, ना मेरी वाइफ को बताया मेरी फाइनेंस की हालत काम है, ना मेरे ससुर साहब को बताया। और मैं सोच के बैठा। लेकिन उस जमाने में मैं 1988 में मैंने 200 रुपया महीने का ये खोला था, यूटीआई, यूनिट टेस्ट ऑफ इंडिया में 200 रुपया महीना में जमा करता था। तो 200 रुपया करके कुछ 80,000 जमा हो गया था। वो 80,000 रुपया मैंने लिया, मैंने पीएफ से लोन निकाला, मैंने एलआईसी से लोन निकाला, मैंने बैंक से लोन निकाला, मेरे फादर ने कुछ पैसे मुझे गिफ्ट किए, मेरे ससुर साहब ने कुछ पैसे गिफ्ट किए। और मैं 2 क्रेडिट कार्ड लेके अहमदाबाद गया। मेरे अहमदाबाद में मेरे ससुर साहब के 2 घर हैं। और मैं मन में सोच के बैठा कि यार मैं ए में थोड़ा सा ये जो सेवा का काम थोड़ा कम करता था और थोड़ा पैसों के ऊपर भी ध्यान देता था, तो आज मेरी ये अवस्था नहीं रहती थी। क्योंकि इधर बोलता है सब भगवान कर देंगे, ये कर देंगे। भगवान ने तो हमको रास्ता दिखाया, लेकिन काम तो मुझे करना पड़ेगा ना। मेरी 5 साल की सोबरिटी 2004 में, लेकिन मेरे पास एक पैसे का बैंक बैलेंस नहीं। और बेटी की शादी, और मुझे इतना सारा लोन लेना पड़ा। और जब मैं अहमदाबाद गया, करीब 50 से 55 मेरे रिलेटिव आए थे दोस्तों। और उनको 10 दिन सब रुके थे, बहुत अच्छे से मैनेज किया। और दोस्तों मुझे थोड़ा टेंशन भी था, यार क्या होगा क्या नहीं। लेकिन इतने अच्छे से शादी हो गई, इतनी अच्छे से शादी हो गई। मेरे फादर इतने खुश हुए, मेरे फादर बोले बेटा तूने हमारा नाम रोशन कर दिया। दोस्तों शादी करने के बाद 36,000 रुपए मेरे हाथ में बच गए थे। और पहला मैं जाके सीधा मंदिर में भगवान का आभार माना, भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, ये जो कुछ है ये आपकी और एक ही कृपा से हुआ। और मेरे मन में जो नेगेटिव विचार आया था कि मैं थोड़ा सा ये करता था, मेरे मन में विचार आया कि मैं अभी एएमए में और सेवा करूंगा, लेकिन थोड़ा सा पैसों के बारे में भी ध्यान दूंगा। और मेरा खर्चा कम से कम खुद का भी ज्यादा था, 2 पैकेट सिगरेट थी, हम लोग सुपर मीटिंग करते थे। और ज्यादा करके एएमए कंगाल लोग आते, मतलब नौकरी के गवा के आते, तो हम 2 चाय 3 चाय, 3 3 4 4 सिगरेट, और बिल बिल मैं भरता था। सुपर मीटिंग में कुछ उसका यूज तो होता नहीं था। तो कभी कभी मैं मन में सोचता था यार अभी अपन शराब से दूर हो गए, अब सिगरेट पीने का लाइसेंस मिल गया, धनाधन 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 ये ठोक रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता था। उसी समय मैंने, मेरे 2005 में एक ओल्ड टाइमर के साथ मैं शुरू से जुड़ा हुआ था, तो मैंने उनको स्पॉन्सर करके अप्रोच किया। तो उन्होंने बोला कि ठाकुर भाई ऐसे हम लोग स्पॉन्सर स्पॉन्सर नहीं बनेंगे, मैं बिजनेसमैन हूँ, तुम जॉब वाले हो, हम दोनों मिलेंगे, आपस में चर्चा करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, तब जाके। मैं एवरी फ्राइडे ऑफिस से निकलता था, कांदीवली स्टेशन उतरता था, कोई सा जिमखाना कांदीवली में जाता था, और हम लोग एक जिमखाना में बैठ के कार्यक्रम पे चर्चा करते। धीरे धीरे कुछ महीनों के बाद मैंने सिगरेट के बारे में उनसे बात की, क्योंकि कई बार मेरी वाइफ ने टोका था और मुझे भी ऐसा लगता था यार इसके ऊपर कुछ काम करना चाहिए, लेकिन कुछ हो ही नहीं पा रहा था। फिर मैंने, वाइफ ने भी टोका था, तो मैं मेरे स्पॉन्सर को बोला। और जुलाई में मेरा वाइफ का बर्थडे आता है, 5 जुलाई, और मैं शराब से दूर हुआ 15 नवंबर 99, और 16 नवंबर मेरा शादी का साल आता है। तो शादी का साल का तोहफा मेरा सोबराइटी था, शराब से दूर रहना। तो मेरा बर्थडे में भी कुछ गिफ्ट दूंगा। तो जुलाई का महीना था, स्पॉन्सर से बात किया तो मेरा कुछ हो नहीं पाया। लेकिन 19 जुलाई के दिन मैं मेरे स्पॉन्सर के साथ बात किया, उन्होंने बोला ठाकुर भाई 3 दिन घर से निकलो मत, घर पे पड़े, और कुछ मुझे प्रेयर भी किया था। और उस दिन गुरुवार का दिन था। मैं बोला आज 19 जुलाई गुरुवार का दिन है, साईं बाबा का दिन है, आज घर से निकलेगा नहीं, और आज से मैं कोशिश करेगा। और दोस्तों मैं कोशिश किया, 5 बजे वापस मैं चाय की दुकान पे गया। और जैसे ही चाय की दुकान पे गया, मेरे हाथ में सिगरेट है। मैंने स्पॉन्सर को फोन किया, गुरुजी सिगरेट तो वापस हाथ में आ गई। मेरे स्पॉन्सर ने बोला कोई बात नहीं ठाकुर भाई, वापस कोशिश करो। एक हफ्ते के बाद वापस कोशिश किया, 26 जुलाई 2007 को मैंने कोशिश किया। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, और मेरे स्पॉन्सर ने एक बात बोला था कि ठाकुर भाई जैसा शराब का पहला गुट घातक है, वैसे सिगरेट का पहला पप घातक है। और खाना वही तक जाऊंगा, मेरे घर के बाजू में एक सलून है, वहाँ थोड़ा सा लेडीज लोग मसाज विसाज करते, तो मेरा वहाँ का सेठ मुझे बोलता था
कि अरे साहब कभी कभी आया करो। मैं मन में सोचा कि भैया तेरे को मेरी औकात मालूम नहीं है, मैं जाऊंगा और किसी ने मेरे को थोड़ा सा हाथ फिराना तो मैं बस उधर ही पागल बन जाऊंगा। तो मेरे स्पॉन्सर ने यही बात मुझे क्लियर कट बताया। और उसके बाद दोस्तों मुझे फंड मैनेजमेंट के बारे में ना बिग बुक में मालूम पड़ा ना मेरे स्पॉन्सर से मालूम पड़ा, लेकिन ईश्वर किसी न किसी रूप में हमारी मदद करता है। हम लोग एक उत्तर में हमारे मेरे भाईंदर से 14 किलोमीटर दूर एक डोंगरी उत्तर में हम एक पीआई के काम के लिए बैठे थे। और शुक्रवार को मुझे ओवर टाइम मिलता था, उसका एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता था। कभी कभी मेरा ईगो ऐसा था, घमंड, कि यार अपने को सेवा करना है, अपने को मीटिंग करना है, अपन नहीं करेंगे ओवर टाइम। ये मेरा बड़प्पन था, मेरे को जरूरत थी लेकिन ये बड़प्पन था। लेकिन मैं जब ये अवेयरनेस एक पीआई के काम के लिए था, वहां हमारे एक ओल्ड टाइमर थे मुकेश करके, नाला सुपार के मेंबर थे, बहुत अच्छे मेंबर थे, काफी उन्होंने सेवा किया था, एक्सपायर हो गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उनके साथ मैं बैठा था और मैंने बोला मुकेश भाई मुझे यार फ्राइडे के दिन ओवर टाइम मिलता है और मैं कभी कभी नहीं करता हूँ, ये सब कारण से। उन्होंने मुझे बोला ठाकुर भाई अगर एक दिन आपको ओवर टाइम मिलता है तो आपको कर लेना चाहिए। और उन्होंने एक छोटी सी बात की, उनके लिए वो छोटी सी बात थी लेकिन मेरी अंतरात्मा को टच हो गया। उन्होंने बोला ठाकुर भाई मैं कभी मीटिंग नहीं करता हूँ ना तो किटी में मुझे कुछ डालने की जरूरत नहीं है, तो मेरा दिन का 1 रुपया भी खर्चा नहीं होता। और मेरे को एकदम ऐसा क्लिक हो गया यार, ये आदमी नाला तो ऊपर से चर्चगेट जाता है, 1.5 घंटे की करीब इसकी जर्नी है और इसका दिन का 1 रुपया खर्चा नहीं होता है। और मेरा जैसा शराबी बड़ी रुबाब से बोलता है मेरा 200 खर्चा है, 250 खर्चा है, मैं बड़ा बात। मेरे एयर इंडिया में कैंटीन में 5 पैसे और 10 पैसे में हमको खाना मिलता था, 15 पैसे में खाना मिलता था, लेकिन वो छोड़ के हम बाहर जाते थे दोस्तों के साथ। और जो कैंटीन में चाय नाश्ता करता था उनको मैं खाना मांगता था। मैं बोला ठाकुर तू जो जीवन जी रहा है वो गलत है, ये असली प्रोग्राम है। और उसके बाद दोस्तों मैं वसई में सनमार्ग ग्रुप में एक मीटिंग में गया, वहां मेरे एक ओल्ड टाइमर ने अपने अनुभव शेयर किए। ये किटी बॉक्स का जो 60-30 ये जो पैसा किटी बॉक्स आता है, इसको 60-30-10 फार्मूले में अपन डिवाइड करते, 60% इंटर ग्रुप को लिए, 30% अपना जीएसओ के लिए और 10% खुद के लिए। तो उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए कि उसने भी अपने जीवन को इसी तरह से कुछ मैनेज किया और थोड़े से सालों में वो सेल्फ सपोर्ट हो गया। मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, मैं बोला मेरे को बहुत अच्छी जॉब है और हजारों में मेरी पगार है यार, फाइनेंस के बारे में मेरी अर्थव्यवस्था इस तरह से क्यों है। और दोस्तों मैंने भी वही काम किया, मेरी पगार आने लगी, मैं म्यूचुअल फंड में, पोस्ट ऑफिस में और आरडी वीडी में थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट पैसे के पीछे मैं नहीं भागा। मुझे बोला था शॉर्टकट पैसे के पीछे मत भागना, और अपना प्रोग्राम में दिया हुआ है कि मेरा जैसा शराबी या आध्यात्मिक कार्यक्रम के ऊपर चलेगा तो 12+12 में शायद 11वें स्टेप में या 12वें में दिया है, पैसा हमारा गुलाम बनेगा। पहला पैसा आता था तो मैं कुछ गलत गलत वो सोचता था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे मालूम है पैसा आया तो मुझे कहाँ डालना है कहाँ नहीं डालना है, ये मेरे को विजन आया दोस्तों। और धीरे धीरे मैं छोटा छोटा ये सब करने लगा। और दोस्तों मेरी भी वो स्टेज आ गई, मैं स्टेशन पैदल जाने लगा। असल में क्या है, उससे मेरा वॉक भी हो रहा था और मैं फर्स्ट क्लास का पास निकालता था, मैंने सेकंड क्लास का पास निकाला। वो पैसा बचाने के लिए नहीं किया, मैंने थोड़ा कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए किया। और उसके बाद मुझे सांताक्रूज से एयर इंडिया की बस लेके जाती थी, तो मेरा भी वो स्टेज आ गया, किसी दिन अगर मैं मीटिंग नहीं करेगा तो मेरा दिन का 1 रुपया भी खर्चा नहीं होता था। अरे मैं बोला वाह भगवान क्या चमत्कार है। और धीरे 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 ये मैं काम करता रहा दोस्तों। जब मेरी 2014 में मेरी सेकंड वाली बेटी की शादी आई, मेरी बेटी ने एक लड़का देखा था, उसने ऑनलाइन सब कुछ जो भी है, तो उन्होंने मेरे को, बेटी ने बोला बेटा एक डैडी मैंने एक लड़का देखा है, सीए है, लेकिन वो लोग गोरेगांव चौल में रहते। मेरा कोई बात नहीं बेटा, सीए चौल में रहता तो कोई नहीं। हम गए, लड़का विड़का फाइनल किया, बाकी मेनू से लेके होटल से लेके सब कुछ मेरी बेटी ने डिसाइड किया, मैंने उसमें कुछ नहीं, मुझे तो खाली बताओ क्या करना है दोस्तों। जब 2014 में मेरी बेटी का मैंने शादी किया दोस्तों, मुझे एक पैसा किधर से लेना नहीं पड़ा। मेरी माता जी का ध्यान 2009 में हुआ, मेरे फादर का ध्यान 2017 में हुआ। मुझे भरपूर मेरे माता पिताजी की सेवा करने का मौका मिला, भरपूर सेवा करने का मौका मिला दोस्तों। मेरा बचपन से ही इच्छा था कि मेरे पिताजी की, माँ की मैं सेवा करूं। और अल्कोहलिज्म में भी मैंने सेवा किया, मैं कभी मेरे पिताजी को कभी उल्टा सुल्टा बोला नहीं, बट फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड अल्कोहलिज्म भी मैंने मेरे परिवार की जवाबदारी निभाई, लेकिन ट्रैक थोड़ा भटक गया था। तो 2000 में मेरे 17 में मेरे पिताजी का डेथ और 2014 में मेरी बीच वाली बेटी की शादी, और उसके 2-3 महीने के बाद ही मेरा थर्ड बेटी का शादी आ गया। अब मेरा थर्ड बेटी का शादी हुआ फरवरी में, वो लोग फटाक से तैयार है। मेरी वाइफ मुझे बोल रही थी कि यार तुम इतना जल्दी सब कुछ करोगे कैसे क्या होगा, लेकिन मेरे पास बंदोबस्त था। ये कुछ सालों ने मुझे पूरी तरह से ऐसा सेल्फ सपोर्ट बना दिया, अपना जो इधर ट्रेडिशन बोलता है वी आर सेल्फ सपोर्ट थ्रू अवर ओन कंट्रीब्यूशन। मेरी पगार से मैं इतना सेल्फ सपोर्ट हो गया
एक छोटी मोटी जरूरत के लिए मुझे किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। और 8 फरवरी को मुझे मेरा थर्ड बेटी का शादी करना पड़ा, और वो हम लोगों ने पुष्कर में किया। लड़का भाईंदर की था, हमारा बाजू में ही 5 मिनट का रास्ता था। लव मैरिज था, मेरी बेटी किसी को पसंद करती थी, वो मालशेरी समाज था, मारवाड़ी। मैं बोला कोई बात नहीं, क्योंकि घर वाले सब अगेंस्ट थे, लेकिन मैं बोला नहीं बेटा, हम कोशिश करेंगे, तुम्हारा वही शादी करना है। क्योंकि मैं भी बचपन में जब किसी को पसंद करता तो मुझे, मैं समझता हूँ वो फीलिंग। और जब शादी किया, 2.5 महीने के अंदर 2 शादी किया, बड़े बड़े बजट की शादी किया दोस्तों। मुझे एक पैसा किसी से मांगना नहीं पड़ा। ये प्रोग्राम ने मुझे सेल्फ सपोर्ट बना दिया, नहीं तो छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे हाथ फैलाना पड़ा। और दूसरी बात क्या है, मुझे प्रैक्टिकली यहाँ लोगों को देखने का मौका मिला ना। मेरे बंदे, मेरे एक दोस्त है जिनकी 32 साल की सोब्राइटी है, और उन्होंने सब लेवल पे काम किया, ग्रुप लेवल पे, जीएसओ लेवल पे, इंटर ग्रुप लेवल पे, कई ग्रुप खोले। उनका बेटा उनको बोलता है, डैडी तुमने क्या किया, तुमने पहला खाली दारू पीते रह गया, बाद में ये करते रह गया, हमारे लिए कुछ नहीं किया। आज और 73 साल की उम्र में और 32 ईयर की सोब्राइटी है, 7,500 की उनको नौकरी करनी पड़ी है। तो दोस्तों, ये प्रोग्राम ने मुझे सिखाया, मैं बहुत ईश्वर का आभारी है कि सही समय पे मेरी आंख खुल गई। मुझे बैलेंसिंग लाइफ जीना है, मुझे मीटिंग भी करना है, मुझे सेवा भी करना है, मुझे मेरा बिजनेस भी देखना है, और मुझे मेरा नौकरी भी करना है। नहीं तो क्या होगा, अभी मैं देख रहा हूँ 73 ईयर की उम्र में और 32 साल की सोब्राइटी के बाद वो मेरे अच्छे दोस्त से बोलते कि क्या करेगा। सुबह उसकी बहू जब उनको चाय और पाव देती है, हमारे यहाँ जो बॉम्बे में पाव चलता है, तो कभी बोलते पाव को चाय में डुबाऊं या चाय को पाव में डुबाऊं, कुछ समझ में नहीं आता है। अकेले, असल में उनके बाप दादाओं ने अच्छा सब कुछ करके रखा, लेकिन इस तरह का उनको जीवन जी रहा है, क्योंकि उन्होंने पहला शराब और बाद में सेवा 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 करते 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 उनका अच्छा खासा बिजनेस था, उन्होंने बिजनेस पे फोकस नहीं दिया। तो आज बुढ़ापे में ये करता, ये प्रैक्टिकल मुझे देखने का मौका मिला। तो प्रोग्राम ने मुझे बताया कि ठाकुर, यहाँ बैलेंसिंग लाइफ जीना है, तुझे मीटिंग भी करना है, सेवा कर सकता है तो सेवा भी करना है, सोब्राइटी को तो पहला रखना है। फादर जोसेफ ने शुरुआत में मुझे बोला था कि हमारे जैसे के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, बिजनेस, परिवार या सोब्राइटी। तो मेरे मन में शुरुआत में कंफ्यूजन था कि परिवार है तो ठीक है, नौकरी है ठीक है, लेकिन मुझे आंसर मिला सोब्राइटी पहला। अगर मैं सोबर है तो मेरा नौकरी, बिजनेस, परिवार सब कुछ ठीक है। तो दोनों बेटियों की शादी किया दोस्तों। अब क्या है, मैं और मेरी वाइफ, मुझे अच्छी खासी इनकम, मुझे आधे से ज्यादा मेरी पगार बच रही थी। अभी भगवान कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में डालता रहा, क्या हो गया, मेरे जवाई थे सीए, मेरी बेटी थी टीसीएस में, और ज्वाइंट परिवार में रहते थे। तो मेरे मन में विचार आया, यार चलो अपन पीएफ से कुछ पैसा निकालते, एक अच्छी खासी अमाउंट मैंने निकाली। और मैं बेटी को लेके, मेरे जवाई को लेके, मैं, मेरी वाइफ, मुझे उनको उनके माता पिता से अलग नहीं करना था, पर मेरा ऐसा था कि इतनी अच्छी इनकम है, थोड़ा सा ये कहीं इन्वेस्ट करें, इनिशियल अमाउंट मैं भर दूं, तो एक इनका प्रॉपर्टी, इनका घर होएगा। तो मैं नाला सोपारा, वीरा, वसई, सब जगह लेके मीरा रोड हम लोग घूमते थे। हम लोग एवरी संडे संडे जाते थे। मीरा रोड पे एक जगह हमने घर देखा, शुरुआती का जो भी था वो अमाउंट मैंने भर दिया, और उन्होंने लोन लिया। दोस्तों, मेरी बेटी का खुद का घर हो गया। ये जो मेरा जैसा शराबी जिसको कोई भंगार में भी खरीद नहीं सकता था, और मेरा बेटी का घर हो गया। आज वो लोग बड़े आराम से अपना मजे की लाइफ जी रहे हैं। उसके बाद ऐसे ही मेरे वन डे एट ए टाइम की जर्नी चालू थी, मेरा थर्ड बेटी का। तो मैंने उसके लिए भी मैं सोचा, वापस मैंने अपने पीएफ में से एक लंबा चौड़ा अमाउंट लोन निकाला, और 1 मार्च 2020 को एक जगह मैं उनको बोला कि बेटा चलो देख लो, और हम लोगों ने एक जगह इन्वेस्ट कर दिया पैसा। वो अभी 3 महीने के बाद पोजीशन मिल जाएगा दोस्तों। मेरा छोटी वाली बेटी का भी घर हो गया, उन्होंने आधे से ज्यादा पैसा उन्होंने बढ़ा, बाकी मैंने, छोटी वाली का भी हो गया। अभी उनको क्या करना है, कमाना है, खाना। मेरी थर्ड वाली बेटी भी टीचर है, और मेरे जो थर्ड वाली जमाई है वो भी ऑडिट का काम करते हैं दोस्तों। और ऐसे करके ये सब मैं कर पाया, पारिवारिक जवाबदारियां। असल में हमारे ए में बोलते भाई पैसा प्रॉपर्टी का बात नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है भाई कुछ जवाबदारी मेरे जैसा शराबी अगर कर सकता है तो भाई मैंने किया। और उसके बाद दोस्तों, मेरा रिटायरमेंट को 4 साल बाकी था। तो ऐसे ही मेरे मन में क्या है, बेटियों को कुछ गिफ्ट देना चाहिए। अभी क्या गिफ्ट देना चाहिए, तो मैंने क्या किया, तीनों के नाम पे म्यूचुअल फंड खोल दिया। मैं बोला इससे क्या होगा, इनका कुछ पैसा भी जमा होगा, इनको सेविंग की भी आदत हो जाएगी। तो मैंने तीनों के अलग अलग नाम से, मैं बोला बेटा 4 साल मैं पैसा भरूंगा, 4 साल रिटायरमेंट के बाद आप लोग भरना। और 4 साल मैंने पैसा भरा, एक अच्छी खासी अमाउंट होगी। अभी वो लोग उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी उनको ये सेविंग का भी आदत हो गया दोस्तों। ये सब दोस्तों, ये फेलोशिप की ताकत है दोस्तों। और ऐसे करते करते दोस्तों, मैं 2021 में रिटायर हो गया। 2021 में मार्च 31 को रिटायर हुआ। हमको रिटायरमेंट के बाद ऑफर आया था, हमको रिटायरमेंट के बाद ऑफर आया था, आवारा भाई को आया था, हम लोग को बहुत लोग को ऑफर आया था। मेरी बेटी ने बोला डैडी पैसा किसके लिए कमाना है, और वैसे भी मुझे भी जॉब पे जाना नहीं था दोस्तों, क्योंकि मुझे ये जो प्रोग्राम मिला हुआ है ना,
इसमें जो मुझे मजा आ रहा है ना दोस्तों, छोटी मोटी सेवा में, ज्यादा बड़ी सेवा में नहीं जाता हूँ। 5 साल में इंटर ग्रुप में गया था और मैं उसके बाद मैंने पीआई चेयरमैन का रिजाइन भी दे दिया था 1 साल का करने के बाद, क्योंकि वहाँ आपस में थोड़ा तू मैं भी होता था और मुझे ज्यादा जानकारी भी नहीं था। तो मैं बोला यार ये अपने साथ नहीं है, अपना वो जो अपन जिधर मुझे मजा आता है ना वही काम करने का। और उसके बाद धीरे धीरे दोस्तों मेरी बेटी लोग को वो काम करने के बाद, मैं रिटायर होने के बाद आज बड़ी अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ दोस्तों। अभी रिटायर होने के बाद मेरी वाइफ के मन में एक इच्छा था कि हमारा 1 बेड का घर था, तीनों बेटियां आ जाती हैं तो हम लोग एक 2 बेड का घर लेंगे तो अच्छा है, सब बेटियां आराम से। पर मैं बुढ़ापे में रिस्क लेना नहीं चाहता था। अब मैं एक सोचता था यार 1 बेड का घर लेंगे, क्योंकि पहला वाला घर मेरा ग्राउंड फ्लोर में था। तो मैं सोचता था ये बेच के 1 बेड की घर लेंगे, लेकिन वाइफ का थोड़ा इच्छा था, लेकिन करूँ क्या, कुछ समझ में आ रहा नहीं था दोस्तों। मैंने वो घर बेचा और 1 बेड बुक करने को जा रहे थे। मैं कभी कभी भगवान से बोलता था कि भगवान आपने मेरे जीवन में सब कुछ दिया, मुझे सब कुछ दिया, 2 चीजों में थोड़ा सा कमी रह गई। एक तो मैं छुट्टी नहीं बचा पाया, क्योंकि हमारा एयर इंडिया में ऐसा रूल है, हम रिटायरमेंट के समय अगर 400 छुट्टी रहेगा तो 8-9 लाख रुपया हमको कैश मिलता है, पैसे मिलते। और मैं क्या बड़े घमंड से बोलता था, मैं बोलता था अपने को छुट्टी का पैसा नहीं मांगता है, अपने को पीएफ और ग्रेजुटी मिलेगा बस। असल में क्या मेरी औकात ही नहीं थी छुट्टी बचाने के लिए, मैं छुट्टी बचा ही नहीं पाता था। मेरे आलस के कारण, ये कैरेक्टर डिफेक्ट है ना, आलस भी मेरा। अच्छा भला मैं कुछ प्रॉब्लम नहीं था, गवर्नमेंट जॉब था, मुझे कोई बोलने वाला भी नहीं था, तो मैं छुट्टी भी नहीं बचाया। पर और एक मेरे मन में था कि यार मेरी वाइफ की एक इच्छा थी कि 2 बेड का घर हो जाए, और वो मेरा नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे बाद आए हुए लोग जिन्होंने ना मीटिंग करते ना सेवा करते, उनका मेरे से 15-15, 20-20 साल पहले बड़ा घर हो गया, 4 व्हीलर हो गया, गैरेज में गाड़ी हो गई, सब कुछ हो गया। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा उसका कि उससे मेरे से कम पकड़ता, उनका हो गया तो मुझे ऐसा लगता था। लेकिन देखो, मैं ईश्वर का काम करता रहूंगा तो ईश्वर मेरी जो भी जरूरतें पूरा करेगा। मैं 1 बेड का टोकन भरने के लिए जा रहा था, मेरी ग्रैंड डॉटर के हाथ से। मेरे सन इन लॉ थे, मेरी बेटी थी, मैं और मेरी वाइफ थी। मेरे सन इन लॉ ने मेरी वाइफ और बेटी को बोला आज डैडी को मैं चेक देने नहीं देगा बिल्डर को 1 बेड का। और हम लोग एक दूसरे प्रोजेक्ट में आ गए दोस्तों, और यहाँ 2 बेड का घर देखा। मेरे को थोड़ा सा वो था यार, तुम लोग 2 बेड देख रहे हो, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बेटियों ने बोला डैडी तुमने हमारा जो म्यूचुअल फंड है वो सब ले लो, और भी हो मंगता तो हम मदद करेंगे। और दोस्तों मेरा 2 साल पहला मैंने बुक किया दोस्तों, और मैं 24 अप्रैल 2023 को नए घर में शिफ्ट हुआ। आज मेरी वाइफ जब मेरे इस घर में घूमती है बोलती है मेरे जैसा घर किसी का नहीं है दोस्तों। अभी वहाँ ये दुर्गा का जो आता है नवरात्रि का त्योहार, उन्होंने अपना माता का मंदिर सजाया, मैंने मंदिर भी बनवाया मेरे घर में, क्योंकि जो कुछ है वो ईश्वर की कृपा से है ना दोस्तों। मेरा जैसा शराबी तो एक दिन भी शराब से दूर दूर रहता था, तो मैंने घर में मंदिर भी बनवाया। तो जब लक्ष्मी पूजन के दिन माँ वो लक्ष्मी जी को उन्होंने वो किया, तो मेरी वाइफ की आंखों में आंसू था और बोला माता माता मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा इतना अच्छा घर होगा। मेरी वाइफ की इच्छा थी 2 बेड हो, छोटे छोटे वो भी होंगे, लेकिन इतना अच्छा घर हो गया दोस्तों। अब जब मैं वाइफ को देखता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि भगवान, और मैं वाइफ को बोलता भी ये सब एक का चमत्कार है, इसमें भगवान और एक का। मेरी वाइफ को कभी कभी ऐसा लगता है कि भैया भगवान का चमत्कार है, ए में तो तुम्हारे यहाँ सब लोग सब ठीक क्यों नहीं होते। अब मैं इसके पीछे आर्गुमेंट में नहीं जाता, मुझे मालूम है ये ए ने क्या किया, पूरी तरह से मेरा जीवन बदल गया दोस्तों। मेरे जैसे शराबी को जीवन जीना नहीं आता था, मेरे जैसे शराबी को हमेशा लोन में मैंने जीवन जिया। मैंने 13 साल नार के जीवन जिया। मैंने 1986 में नौकरी लगा और 99 में ये फेलोशिप। मेरा अल्कोहलिज्म जो था 2 साल ज्यादा था, बाकी तो मैं सोशल ड्रिंक करता, लेकिन सोशल ड्रिंकर में भी मैंने पैसे के बारे में बहुत पतन देखा। मेरे पीने के दौरान भी रिलेशन खराब नहीं थे, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, पिताजी के साथ। मम्मी को तो मेरी मालूम भी नहीं थी, बिल्डिंग में मेरी ज्यादा करके किसी को मालूम नहीं था मैं शराब पीता है। मेरे ऑफिस के लोग भी बोलते यार तेरे को कभी शराब पीते नहीं लिखा। केवल केवल ईश्वर की कृपा यहाँ बताया जाता है। हम सभी भाग्यशाली है, लेकिन वो ज्यादा भाग्यशाली है जिसका नौकरी बच गया, जिसका परिवार बच गया। तो मैं सोचता मैं ज्यादा भाग्यशाली है दोस्तों। मैं हमेशा जब मीटिंग करता था, हमारे एक ओल्ड टाइमर थे, वो बोलते थे ठाकुर भाई तुम नसीब वाला, तुम बैग लटका के मीटिंग में आया। मेरे को समझ में नहीं आता था, उनका बोलना था कि आप नौकरी लेके आए। मुझे चार्जशीट वार्निंग लेटर नहीं मिला, और सही समय पे ये प्रोग्राम में मैं आ गया। हमारा इधर बोलता है पहले पारी में, जैसा कोई आदमी पानी में डूबता है और रबर ट्यूब को पकड़ता है अपनी जान बचाने के लिए, ऐसे ही कोई भी मेंबर, कोई भी शराबी ये प्रोग्राम को पकड़ेगा ना, तो 101% एक एक दिन के हिसाब से शराब से दूर रहेगा। और 12+12 में बड़े प्रस्तावना ने बड़े सुंदर अक्षरों में दिया है कि ये आध्यात्मिक सिद्धांत है, और ये आध्यात्मिक सिद्धांतों को मैं एक एक दिन के हिसाब से जीगा तो मेरा मेंटल ऑब्सेशन चला जाता है दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, अभी मैं मीटिंग करके आया
तो अभी हम 2 तारीख को वापस जा रहे हैं। हम लोग मथुरा, वृंदावन, आगरा विगरा घूमने जा रहे हैं। मथुरा मेरा नेटिव प्लेस है, तो हम करीब करीब पैकिंग करके रखा था। तो मैं आया तो एक बैग उसमें से निकाल के रख दिया था वाइफ ने। मैं बोला ये बैग क्यों निकाला? बोला सुबह तुम शेयरिंग कर रहे थे ना, सुबह मैं शेयरिंग करता था मेरा बात का पारिवारिक जीवन में, तो मैं वही बोल रहा था कि कल हम लोग पैकिंग कर रहे थे, मेरे मन में जो था वो कुछ जम ही नहीं रहा था। वाइफ अपने हिसाब से ये रखो वो रखो, और मैं शांति से बोला ठीक है जो तुमको अच्छा लग रहा है रखो। तो वाइफ को वो लगा कि ये सुबह शेयरिंग कर रहे थे, तो मैं बोला देखो मैं कोई बुराई नहीं कर रहा था ना कंप्लेंट, मैंने ये सोचा है तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, बस तुम कैसा खुश रखता है, क्योंकि किताब में भी बताया हुआ है। अब मेरा जीवन क्या है मालूम है? मेरे परिवार को कितने अच्छे ढंग से मैं खुशी दे सकूं, और ये जो जीवन मिला, डॉक्टर बॉब ने बोला हो ना अपनी जीवनी में कि मेरा जो भी अनुभव है मैं दूसरों में बांटता हूँ, शायद मेरे अनुभव से किसी को फायदा है। जैसे कि मैं मेरे सुपारी के टुकड़े की बात करता है, कई कई मेंबर बोलते हैं अरे ये सिगरेट का प्रोग्राम नहीं, ये खाली शराब का है, लेकिन मुझे मालूम है ना किसी के अनुभव से मुझे फायदा हुआ है, तो मैं जानबूझ के बोलता हूँ, जानबूझ के बोलता है। शायद मेरे अनुभव से, और हमारे यहाँ बहुत लोग ने निकोटीन से दूर हो गए, निकाह की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही प्रोग्राम से वो लोग सब चीज से दूर हो गए। तो उस तरह से दोस्तों ये प्रोग्राम अभी मुझे, अभी मेरा मीटिंग करने का, मैं एक दिन आ रहा था तो मेरी वाइफ मुझे बोली अरे यार, हम लोग दोनों एक दूसरे को चेट करके बोलते, वाइफ मुझे बोली फिर तुम मीटिंग को चले जाते, मुझे अकेलापन सताता था। नए हम बिल्डिंग में है, लेकिन हमारी बिल्डिंग में बहुत लोग अच्छे, बहुत अच्छे, अकेलापन सताता था। तो मैं वाइफ को बोला ठीक है मैं कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज ये प्रोग्राम में आने के बाद बैलेंसिंग लाइफ जीता है। आज मेरा दिन का 1 रुपया भी खर्चा नहीं है। और मेरे 4 साल पहले, अभी मेरा ये जून में 20 तारीख को मेरी स्कूटर का भी एनिवर्सरी आएगा, 4 साल हो जाएंगे। 4 साल पहला मेरी बेटी ने फादर डे पे मुझे एक्टिवा गिफ्ट, जुपिटर मुझे गिफ्ट दिया था। उसको मालूम है डैडी कंजूसी में लेगा नहीं, उसने मुझे गिफ्ट दिया, आज मुझे वो काम आ रही है दोस्तों। तो मेरा वही जो छोटा मोटा पेट्रोल का खर्चा, मैं कहीं 10 रुपए की चाय भी नहीं पीता, कंजूसी की बात नहीं है दोस्तों। क्योंकि इधर आने के बाद मुझे मालूम पड़ा दोस्तों, मैं पैसे का कदर करेगा तो पैसा भी मेरा वो करेगा दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है मैं कंजूसी नहीं करता हूँ। आज भी मेरा कबाट है, उसमें बिग बुक, लिविंग सोबर, सब हम 12 स्टेप करने भी जाते हैं, हमारी जो कमेटी है हम बिग बुक देखे आते हैं दोस्तों, उसमें कहीं वो नहीं करता है, क्योंकि जो कुछ है ये फेलोशिप की देन है ना दोस्तों। दूसरी बात है दोस्तों, यहाँ आने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि दोस्तों एक एक दिन के हिसाब से मैं कितने अच्छे ढंग से ये प्रोग्राम को, जैसे जैसे डॉक्टर बॉब ने बोला कि अपना मैंने जो भी अनुभव सीखा है मैं बांटने की कोशिश करता है। किसी भाई ने मेरे लिए समय निकाला तो मेरा भी कर्तव्य है समय निकालने का, और ये मेरा फेलोशिप के लिए ग्रेटिट्यूड है। और ये सब करने से मुझे आनंद मिलता है, और आनंद के बाद ये सब करते रहूंगा। तो दोस्तों मुझे वापस शराब के पास जाने का जरूरत है। मुझे भी 15 नवंबर को वन डे एट ए टाइम 25 साल सिल्वर जुबली का टोकन लेगा, उसको कोई रोक ही नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता। प्रोग्राम इतना है कि वन डे एट ए टाइम का है ना। मेरे स्पॉन्सर हमेशा बोलते 7 R's फॉर रिकवरी टूल। अपना पहला ये अपना शेयरिंग, सुपर पावर, स्लोगन, सेरेनिटी प्रेयर, स्पॉन्सरशिप, स्टेप और सेवा दोस्तों। और सेवा में दोस्तों मुझे खुशी मिलती है। मैं सुबह 5:15 बजे उठ जाता हूँ। 5:15 बजे उठने के बाद मेरा योगा मेडिटेशन करके घुटने के बल भगवान से प्रार्थना, भगवान बहुत बहुत, पहले तो मेरा बेडरूम में ही मेरे एक कॉर्नर में मेरे पिताजी और मम्मी का फोटो है, और वहीं बिल साहब, डॉक्टर बाबू हैरी मसाई साहब का फोटो है। पहले ही मैं धन्यवाद देता हूँ कि भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, सेरेनिटी प्रेयर बोल के धन्यवाद देता है। उसके बाद योगा मेडिटेशन करके बाद घुटनों के बल भगवान से मैंने 1-2 प्रेयर भी मेरा रखा है। तीसरे कदम की प्रार्थना, सभी शराबियों के लिए प्रार्थना, सुबह की प्रार्थना, रात की प्रार्थना, और भगवान का आभार कि भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने मुझे नया दिन देखने के दिया। आज के दिन मुझे सिगरेट शराब से दूर रखना, और आज के दिन बेईमानी से दूर रखना, और आज के दिन घमंड से दूर रखना, क्योंकि मेरे जैसे शराबी का घमंड भी बहुत प्रॉब्लम है। और आज के दिन में ऐसा कोई काम नहीं करूं दोस्तों कि मुझे शाम को जब मैं प्रार्थना करूं तो मुझे शर्मिंदा होना पड़े। और दोस्तों ज्यादा, इससे ज्यादा घर के सब डिसीजन मैंने अपनी वाइफ के हाथ में दिए। भैया जो डिसीजन आपको लेना है ले, फाइनेंस मैटर जो भी है, इधर इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, इधर बोलता है ना अपना पहला ट्रेडिशन कॉमनवेल्थ, सभी से बात करके, मेरे जवाई सीए, मेरी बेटी, हम लोग बैठते आपस में बात करके, फंड का सब कुछ है, मेरे अकाउंट में डिविडेंड आ जाता है। और आज एक एक दिन के हिसाब से दोस्तों इधर बताया जाता है कि पैसा मेरा गुलाम है। आज मुझे पैसे की चाहत ही नहीं है, मेरी बहुत कम इनकम है। मुझे जो इनकम मिलती थी उसका 20% भी मुझे नहीं आता है, लेकिन दोस्तों मैं बहुत अच्छा जीवन जी रहा हूँ, एकदम सुखी समाधानी, माला मालूम। मेरे एक डॉक्टर दोस्त हैं जिनको कम से कम उम्र है उनकी, अभी मेरे को लगता है वो 61, मेरा 62 रनिंग है। वो मेडिकल ऑफिसर थे नगर पालिका में। वो मुझे हमेशा बोलते थे, हमारे एक मेंबर के 18 साल से एम है, लेकिन कंटिन्यू सोबराइटी नहीं है, क्योंकि उनका कभी कभार शराब पीना, 8 दिन में 10 दिन में पियेंगे तो ब्लैक आउट में डाल जाते। वो हमेशा मुझे बोलते
कि ठाकुर जी आप हमेशा खुश रहते हो, मैं शराब से भी रहे लेकिन मुझे खुशी नहीं मिलती। मैं बोला सर ऐसा खुशी नहीं मिलेगा, आप जोड़ने का कोशिश करते हो, आप देने का काम करो। आपकी क्लिनिक में कोई आता है उसको फ्री में दवा दे दो, कोई गरीब है किसी को डिस्काउंट में देते हो, कोई शराबी की मदद करो। दोस्तों अभी हम लोग एक 12 स्टेप कॉल के लिए गए थे, एक इंस्पेक्टर को 12 स्टेप कॉल करना था, तो मेरे साथ दोनों डॉक्टर दोस्त मेरे थे। एक 13 साल शराब से दूर है और ये 18 साल से जुड़े हैं लेकिन इनकी कंटिन्यू सोब्रिटी है। और हम लोग बैठे थे, वो जब इंस्पेक्टर के साथ बात करते करते, तो मैं ऐसे ही वो बात कर रहा था कि यार अपना कितना नसीब, मैं बोल रहा था मेरा कितना अच्छा नसीब है, टीवी में अहिल्या रानी के बारे में देखने को मिलता है, बाबा साहेब आम्बेडकर, अभी अटल बिहारी जी के बारे में, और मेरे साथ ये सब देखने को मिलता है, कितना भाग्यशाली। तो मेरे डॉक्टर दोस्त बोलने लगे मेरा नसीब किधर है ऐसा, ये तो आपका नसीब है। मैंने उनको बोला सर एक काम करो, मेरा बैंक बैलेंस आप ले लो, आपका बैंक बैलेंस मेरे को दे दो, और आपका बेटी का और आपका बेटे का पूरा जवाबदारी मैं लेता है। ये प्रोग्राम देगा बॉस मेरे, ये प्रोग्राम अपना आनंदमय जीवन दिखाता है। मैं बैंक बैलेंस करने से, अभी मैं देख रहा हूँ कोई मेरा दोस्त 6 महीना शराब से दूर है। आज हमारे ग्रुप में एक ने 6 महीने का टोकन लिया, वो 12 साल से है लेकिन वो टोकन नहीं ले पाया। आज 6 महीने का 180 डेज का हम लोग ने टोकन दिया। तो ये जो मिलता है ना दोस्तों, ये जबरदस्त खजाना है। मैं बोलता है ना, हम लोग जब भाटिया की मीटिंग करते थे कोई बोलता था ये दुबई का गल्ला है, मुझे भी दोस्तों ये दुबई का गल्ला मिला हुआ है, और इसमें से थोड़ा थोड़ा जितना मुझे जमता है उतना लेने का कोशिश करता है। आज मेरी और मेरी वाइफ के इतने अच्छे रिलेशन है, मेरे बच्चों के साथ इतने अच्छे रिलेशन है। 60 ईयर जब मेरे पूरे हुए थे, तो मेरी बेटी ने मुझे बोला कि डैडी अपन एक काम करेंगे, हरे राम हरे कृष्णा मंदिर में जाएंगे और वहां कुछ डोनेशन देंगे। मुझे कुछ बताया नहीं, सरप्राइज। और जब हम लोग मंदिर के लिए जाने लगे, मेरी वाइफ ने बाल काले किए, अच्छा साड़ी वीड़ी पहना और सब बोल देखो, और मुझे भी मैचिंग पैंट शर्ट पहनने को बोला। और मेरा जो ब्लेजर था वो लोग पहले लेके गए, और मेरे जो जवाई थे वो कुछ ऑडिट के लिए मद्रास गए हुए थे। और हम लोग जब हरे राम हरे कृष्णा मंदिर में गए और वहाँ एक हॉल के पास लेके गए, तो मैंने मेरे जवाई को देखा, अरे मेरे जवाई मद्रास में थे, ये किधर, वो फ्लाइट पकड़ के आ गए। और जैसे हॉल में मेरा एंट्री हुआ दोस्तों, मेरे एक के कुछ देश थे जो मेरे शेयरिंग पार्टनर थे और हमारे फैमिली फ्रेंड है, मेरे एयर इंडिया के कुछ देश थे, मेरे कुछ अड़ोस पड़ोस थे दोस्तों। एक सरप्राइज पार्टी मेरी बेटियों ने रखा दोस्तों। मेरे जवाई ने मुझे अपना गुरु बनाया हुआ, मेरे अहमदाबाद वाले बड़े जवाई ने, उन्होंने अपने कुछ वो वर्ड भेजे थे। मेरा छोटा सा ग्रैंड सन 5 साल का, वो कुछ बोला। मेरी ग्रैंड डॉटर है 7 साल की, एक 14 साल की, बेटियों ने अपना अपना वो किया दोस्तों। और मैं बोला बेटा तुम लोगों ने 10 साल मेरी उम्र बढ़ा दिया बेटा, और अभी मेरी परिवार के प्रति जवाबदारी भी बढ़ा दी। ये में तो मुझे लग ही रहना है बेटा, लेकिन तुम लोगों के भी प्रति मेरी जवाबदारी बढ़ा दी। आज दोस्तों मैं मेरी बेटी को स्कूल छोड़ना, ग्रैंड डॉटर को स्कूल से लाना, असल में 3 किलोमीटर दूर है पर मैं जाता हूँ। क्यों मालूम है, मुझे वो करने में खुशी मिलती है। मुझे पैसा कमाने में खुशी नहीं मिलेगा। मेरे ग्रैंड डॉटर जब स्कूल से छूटती है ना, और वो जब कुछ बोलती है, नाना नाना आज स्कूल में ऐसा हो गया, नाना कल ये लाना है वो लाना है, वो जो खुशी का मौका है ना दोस्तों, जबरदस्त खुशी का। प्रफुल्ल भाई मुलुंड के ओल्ड टाइमर, मुझे लगता है सब लोग जानते होंगे, वो हमेशा बोला करते थे कि ठाकुर भाई नहीं, वो हमेशा ये बोलते थे किसी दूसरे शराबी को मैसेज देते, और वो शराबी जब शराब से दूर रहता है और वो अपने परिवार के जब सुखी समाधानी जीवन जीता है ना, और वो जो देखने को जो आनंद मिलता है, वो जॉनी वॉकर ब्लैक लेवल में नहीं है, और वो आनंद आज मैं ले रहा हूँ। आज हमारी ब्रह्म कुमारी की सिस्टर बोलती है कि जो काम पैसा नहीं करेगा वो काम ब्लेसिंग करता है। और मैं आज देख सकता हूँ कई परिवार दोस्तों मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। मेरा एक दोस्त है, मेरे बिल्डिंग में रहता था, अभी वो 60 या 62 दिन किया। पर कल ही हम लोग एक जगह गए थे, भाभी का फोन आया, ठाकुर भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भाभी कुछ नहीं किया हमने, हम तो ईश्वर के सेवक हैं, हम तो हमारा काम कर रहे हैं दोस्तों, और करने वाला तो ईश्वर है दोस्तों। तो आज एक एक दिन के हिसाब से दोस्तों बहुत ही अच्छा जीवन है। और ये प्रोग्राम ने मुझे सेल्फ सपोर्ट बना दिया। फादर जोसेफ ने बोला था, मैं जब नया नया आया था, हमें ईश्वर का आभार मानना चाहिए कि हमको शराबी बनाया। और मुझे बड़ा गुस्सा आया था, यार शराबी बनाया, शराबीपन में तो मेरा सब सत्यानाश हुआ। और मैंने फादर को सवाल पूछा कि फादर क्यों? फादर ने बोला कि मैं आपको 24 घंटे के बाद बताएगा। और उन्होंने बोला ठाकुर हम शराबी बने करके 12 स्टेप रिकवरी प्रोग्राम मिला, ये 12th एडिशन का प्रोग्राम मिला, हमको एक अच्छा सा स्पॉन्सर मिला, 24 घंटा हमारी मदद करने के लिए तैयार है। और आज दुनिया भर में कहीं भी हम चले जाए तो हमारा ए में वेलकम होता है। आज मैं देख रहा हूँ 2022 जनवरी से मैं ऑनलाइन से ग्रुप से जुड़ा हूँ, और दिव्य जीवन को तो मैंने होम ग्रुप जैसा बना लिया। आज वर्ल्ड के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं दोस्तों। और मैं अगर दोस्तों शराबी नहीं बनता और ए में नहीं आता, तो मैं तो 100% बोलता है पैसे के बारे में मेरा रॉक बॉटम ही था। क्योंकि मेरे ऑफिस के दोस्त वो सोशल ड्रिंकर है, 2 महीने 3 में बड़ी बड़ी पार्टियां करते, हजारों रुपये खर्चा करते, फिर गलत गलत काम करते। लेकिन दोस्तों प्रोग्राम में आने के बाद
मैं अपनी पत्नी के साथ 100% ईमानदार, अपने भगवान के साथ 100% ईमानदार, अपने बच्चों के साथ 100%। मेरी वाइफ मुझे बोलती है तुम बदल गए। मैं बोला मैं बदलने के लिए ये प्रोग्राम ने ये प्रैक्टिकल बना दिया, किधर ना बोलना है किधर हाँ बोला। पहला इमोशनली बहुत वीक था, हर किसी को खुश करने के चक्कर में अपनी जिंदगी का सत्यानाश किया, लेकिन ये प्रोग्राम ने मुझे प्रैक्टिकल बना दिया, किधर ना बोलना है किधर हाँ बोलना है। और आज एक एक दिन के हिसाब से दोस्तों, अभी मेरा थोड़ा सा दूसरी एक्टिविटी भी है। हम लोग एयर इंडिया में थे तो हमको बड़ी बड़ी मेडिकल फैसिलिटी, लेकिन अभी एयर इंडिया बिक गया तो हमको सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में डाल दिया। मैं उसके साथ भी जुड़ा हुआ है। कई मेरे रिटायर्ड स्टाफ लोग का फोन आता है। असल में मेरे पास तो अक्कल होशियारी है नहीं। मेरे फेलिक्स भाई है दहतर के, मैं उनको बोला करता था फेलिक्स भाई मैंने बीएमसी में पढ़ाई किया, मैं पढ़ने में होशियार नहीं, कॉलेज गया कॉलेज में होशियार नहीं, टेक्निकल लाइन गया उधर होशियार नहीं, एयर इंडिया में 35 साल की नौकरी किया तो भी मेरे दिमाग पे कुछ जाता नहीं था। तो मेरे फेलिक्स भाई बोलते थे ठाकुर जी भगवान ने हर किसी को किसी न किसी पर्पज से के लिए रखा। मेरे स्पॉन्सर हमेशा बोलते कि ठाकुर भाई तुम जो कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकता, मैं जो कर सकते तुम नहीं कर सकते हो। और ठुकुर में ठाकुर ही बन के, तो मेरे सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारे एयर इंडिया के ऑफिसर, उनका फोन आया कि ठाकुर तुम एक काम करो, कार्निवल में कभी मेडिसिन लेते आते हो तो आओ घर पे बैठ के कभी बातचीत करेंगे। और मैं मन में सोचा हे भगवान क्या तुम्हारा चमत्कार है यार, एक एयर इंडिया इंजीनियरिंग लिमिटेड का सीईओ बोलने के आओ, और मुझे तो कोई भंगार वाला भी खरीदने को तैयार नहीं था। एक दिन मेरे पास शराब की से दूर रहने का ताकत है। तो ये प्रोग्राम ने दोस्तों मुझे यूजफुल बना दिया, सच्ची बोलता हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ मेरे ईश्वर का। फाइनेंस के बारे में भी दोस्तों आज सेल्फ सपोर्ट हो गया, जो भी मुझे मुद्दा है। मुझे 6,900 रुपया पेंशन आता है 3 महीने का। एलआईसी में हमारा 5-5.5 लाख रुपया जमा है, एयर इंडिया ने काट के रखा है, वहां से 6,900 रुपये 3 महीने का आता है। वो 6,900 रुपये आता है ना, मेरे को हाँ क्या खुशी मिलती है। और मैं ए में आने से पहले 10,000 रुपये लेके जाता था बाहर में, और कितने पैसे मेरे गए, सुबह 100-200 रुपये बचे तो बचे। तो छोटा छोटा अमाउंट जो आता है उसमें भी आज खुशी मिलती है दोस्तों। लोग इंजॉयमेंट के लिए ढाबे में जाएंगे, वीकेंड में इधर उधर जाएंगे, हम दो ए मेंबर एक कटिंग लेके आधा आधा भी पियेंगे, उसमें जो मजा आता है वाइफ के साथ। अभी अभी आज हम लोग खाना भी नहीं बनाएंगे, मैं वाइफ को बोला खाना पीना मत बनाओ, अपन अपना कलिंगड़ है वो खा लेंगे और थोड़े केक रखें, बाद में चाय भी बना के खा लेंगे, क्योंकि वाइफ भी थोड़ा टायर्ड हो गई थी। मैं 6 बजे से गया, वो पैकिंग वेकिंग में थोड़ी लगी हुई थी, तो मेरा भी थोड़ा सा मेरा है, मैं उसके बाद अपन खाना पीना कुछ बनाएंगे नहीं। मेरी वाइफ हमेशा बोलती है आज हमारे घर में दोस्तों राम राज बोलने का मतलब कभी भी उठो कभी भी सो कभी भी खाओ। मैं 5:15 बजे उठता था, मेरी वाइफ 7:30 बजे 8 बजे उठते, 8:30 बजे कुछ नहीं, मैं अपना चाय पानी बना के अपना नाश्ता करता, क्योंकि मुझे भी डायबिटीज वाइफ को भी डायबिटीज है। और दोस्तों बहुत ही अच्छा जीवन जी रहा हूँ दोस्तों। मुझे आप लोगों ने बोलने का मौका दिया दोस्तों, मैंने अपने अनुभव से जो कुछ हो सकता है वो मैंने शेयर किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।